24 फरवरी को नफे सिंह राठी की हत्या होने के बाद इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में पार्टी जल्द से जल्द किसी योग्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहती थी। तो पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान रामपाल माजरा को सौंप दी है। जी हाँ, आज रामपाल माजरा की एक बार फिर से इनेलो में वापसी हो गई है। रामपाल माजरा हरियाणा में पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। माजरा को इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी खुद इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। जरा सुनिए। आज फिर सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेवारी, पार्टी को संभालने के लिए आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सब इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वहीं चौटाला साहब से कल मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले हम सब संगठन के साथियों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया। मैं माजरा जी से, मेरे बाई इलेक्शन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर भी हमने जब इनको इनवाइट किया तो ना केवल ये आए बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगाह में हुई थी। और हम सब साथियों ने जब बैठ कर के आपस में विचार विमर्श किया तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज जहाँ हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वही हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो माजरा जी सब हम आपसे कहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इनकी घर वापसी है कि आज ये पार्टी में नए सिरे से शामिल हुए। ये हमेशा पार्टी के साथ रहे। थोड़े दिन निष्क्रिय हो गए थे, अब फिर बहुत सक्रिय होकर के काम करेंगे। अब फिर से इस सारी बात को अच्छे ढंग से निभाएंगे। बाकी बातें तो अब माजरा जी से करो। वही माजरा ने पार्टी को वापस ज्वाइन करने पर क्या कहा वो भी सुनिए। मुझे चौधरी अभय सिंह आए और मेरे से कहने लगे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार मेरे पास भी आए, मैं उनको मिलने भी गया। आदर भाव उनका दिल में यूं का यूं सजोए रखा, और जब भी मिलता तो मुझे यही कहते थे कि आओ रामपाल, तेरा तो घर यही है, मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और मैं इस मौके पे इसलिए, अगर सत्ता की मलाई खाने की कोई चाहत नहीं, पहले भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये कोई लोकदल पार्टी में आज को ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल होकर के सरकार बनने वाली है। निकट भविष्य में कल क्या हो जाए ये तो संभावनाएं रहती हैं। संघर्ष के बलबूते पे ही किया है, आगे भी संघर्ष को ही चुना है। आज केवल अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में संघर्ष करने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। धन्यवाद। बता दें कि रामपाल माजरा ने अपना राजनीतिक सफर 1978 में गांव माजरा नंदकरण की सरपंची से शुरू किया था। पहली बार माजरा साल 1996 में विधायक बने। इस चुनाव में उन्होंने पाई विधानसभा से समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार नरसिंह ढांचा को हराया।
साल 2000 में उन्होंने इनेलो की टिकट पर कांग्रेस के तेजेंद्र पाल मान को हराया था, लेकिन साल 2005 के चुनाव में वो मान से हार गए थे। जिसके बाद माजरा साल 2009 में कलायत विधानसभा से इनेलो टिकट पर चुनाव लड़े और प्रतिद्वंदी तेजेंद्र पाल मान को हराकर तीसरी बार विधायक बने। साल 2014 के चुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी से हार गए। हार के बाद 2019 में उन्होंने इनेलो को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन माजरा भाजपा में ज्यादा दिन नहीं रुके। किसान आंदोलन का हवाला देते हुए उन्होंने भाजपा को भी छोड़ दिया था, जिसके बाद आज अब चुनावों से पहले माजरा ने इनेलो को वापस से ज्वाइन कर लिया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।